वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डियर फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो दो टाइप्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो इसके पहले वाले वीडियो में डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया था इम्यूनिटी के बारे में। और जो इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने उसकी दो क्लासेस देखी थी। दो क्लासेस में कौन कौन सी थी डियर फ्रेंड्स? इम्यूनिटी में दो क्लासेस थी, पहला इनैट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमने इनैट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस कर लिया डियर फ्रेंड्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी के जो दो टाइप्स होते हैं। देखते हैं डियर फ्रेंड्स कौन कौन से टाइप होते हैं और यह क्या होती हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया है डियर फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने नीडी फ्रेंड के साथ शेयर कर लें डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जितने भी लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं डियर फ्रेंड्स, उन सभी के छोटे छोटे वीडियो और अच्छे क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। इसके पहले इनैट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा डियर फ्रेंड्स कि जो इनैट इम्यूनिटी होती है वह क्या होती है, इनैट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो जो इनैट इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, जन्म से प्रेजेंट होती है डियर फ्रेंड्स, जन्म से प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है, ये हम अपने लाइफ काल में अपने जीवन में क्या करते हैं, इसको गेन करते हैं अलग अलग हैबिटाट के अकॉर्डिंग। जैसे कोई एक चाइल्ड जैसे कोई एक चाइल्ड है और एक दूसरा चाइल्ड है। तो ये पहला चाइल्ड कहाँ पे रह रहा है, सॉइल में रह रहा है। और दूसरा नीचे रह रहा है, मिट्टी में रह रहा है, ज़मीन में रह रहा है। लेकिन जो दूसरा चाइल्ड है वो कहाँ रह रहा है, थर्ड फ्लोर में रह रहा है। और कहाँ, टाइल्स में बढ़िया सा रह रहा है। इसके घर में बढ़िया सा क्या हो रहा है, लाइजॉल के, डिटॉल के डेली की डेली क्या लग रहा है, सफाई की जा रही। डस्ट का एक भी पार्टिकल इसके बॉडी से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो बच्चा है ये क्या हो रहा है कि ये दिन भर मिट्टी में ही रहता है, मिट्टी में ही खेलता है। तो इसके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है और इसका जो इंटरेक्शन है माइक्रोब्स के प्रति जो नेचर में पाए जाते हैं, तो सबसे इसका क्या है, इंटरेक्शन है। सब ये इसके संपर्क में आते हैं, जो किस स्टूडेंट के जो किस चाइल्ड के जो मिट्टी में रह रहा है डियर फ्रेंड्स। तो इसका इम्यून सिस्टम और इसका इम्यून सिस्टम में बहुत अंतर होगा डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर यह छत में रहने वाला बच्चा, टाइल्स में रहने वाला बच्चा अगर ज़मीन में आएगा, मिट्टी में एक दो दिन खेलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि उसने उस अर्थ के अकॉर्डिंग नीचे ज़मीन में जिस प्रकार के माइक्रोब्स पाए जाते हैं उस आधार पर क्या है, उसके अंदर का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है। तो उसने क्या किया है, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया है, मदर के साथ से जो आई है इम्यूनिटी वो तो है ही। इसके बाद जो उसके पास इम्यूनिटी है वह कौन सी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो उसने क्या की है, अर्जित की है अपने सर्वाइवल एक्टिविटी या अपने लाइफ के दौरान। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लें, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें मैं देखता हूँ डियर फ्रेंड्स कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। एक्टिव नाम से ही पता चल जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि एक्टिव का मतलब क्या है। सक्रिय इम्यूनिटी जो होती है डियर फ्रेंड्स, जो हमारे बॉडी के द्वारा रिस्पॉन्ड करती है, किसके लिए, फॉरेन पार्टिकल या किसी माइक्रोब्स के लिए करती है। और जो पैसिव इम्यूनिटी है यह क्या करती है, यह होती तो एक प्रकार की इम्यूनिटी ही है, लेकिन क्या होती है, यह बाहर से पहले से तैयार रहती है, ना कि हमारे अंदर बॉडी में जब एंटीजन इंटर करता है उसके बाद बनती है। मतलब इस जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसमें हमारे बॉडी का कोई रोल नहीं होता। इसमें डायरेक्ट किसका किसका इंटरेक्शन रहता है, एंटीजन का इंटरेक्शन रहता है और सेम एंटीबॉडी का रहता है। एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या रहता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। उसमें हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा कुछ नहीं करता है। देखते हैं जो पहला क्या है, एक्सपोजर टू एंटीजन, और इसमें क्या है, नो एक्सपोजर टू एंटीजन। इसका डियर फ्रेंड इसका यह मतलब होता है कि एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर का, कि जो जो इनैट इम्यूनिटी जैसे हल्का इसका रोल होता है कि यह किसी भी एंटीजन को क्या करती है, एक्सपोज कर देती है कि हाँ पर्टिकुलर एंटीजन ही है और उसके पर्टिकुलर के लिए क्या होती है, वो हमारे बॉडी में एक्टिव होती है। क्योंकि ये एंटीबॉडी बनाएगी ना डियर फ्रेंड्स। जैसे हमारे अंदर इस प्रकार का क्या गया, एंटीजन गया, तो एंटीजन तो हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो किस प्रकार का बना लेगी, इस प्रकार की एंटीबॉडी बना लेगी। तो एक्सपोज तो कर रही है ना कि हाँ इसका इस प्रकार का सेप है, वो डिफाइन कर दे रही है कि हाँ पर्टिकुलरली जो एंटीजन है या तो डिजीज़ कॉज कर रहा है, या तो कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है, इसका किस प्रकार का एपिटोप है ना। तो और इसमें क्या है, इस प्रकार की कैपेसिटी इसमें पैसिव इम्यूनिटी में नहीं पाई जाती। क्यों क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि ये कहीं रेडीमेड होती है डियर फ्रेंड्स। सबसे अच्छा कह सकते हैं इसको, रेडीमेड होती है। दूसरा क्या है
कि जो ये दूसरा है इम्यूनिटी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीजन। तो जो इम्यूनिटी कैसे कब प्राप्त होगी हमें, यह वाली एक्टिव इम्यूनिटी, जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन को इंजेक्ट किया जाएगा। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन है, एंटीजन है, हमारी बॉडी में इंटर करता है और हमारे जो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के लिए जो कुछ सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं और इम्यून जो कुछ आर्गन है उनसे इंटरेक्ट करता है, तो एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद क्या होता है कि वह उसकी एंटीबॉडी बना दी जाती है। तो कब बनती है, जब एंटीजन हमारे बॉडी में क्या करता है, इंटर करता है। इंटर करने के बाद क्या बनती है, एक्टिव इम्यूनिटी। और इसमें क्या है कि इम्यूनिटी अचीव्ड बाई इंजेक्टिंग एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीबॉडी भी दोगे या एंटीजन भी दोगे या इसके बाद रिएक्टिव टी सेल भी दे सकते हो, तब ये क्या होती है, इम्यूनिटी प्राप्त होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक बिग कॉन्सेप्ट है कि ये क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है डियर फ्रेंड्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यह इम्यून सिस्टम को क्या करती है, एक्टिवेट करती है और एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन ये क्या करता है, इसमें डियर फ्रेंड्स लिखा हुआ है नो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। इसकी जो प्रॉपर्टी है वह इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है डियर फ्रेंड्स, जैसे कोई एंटीजन है हमारी बॉडी के संपर्क में आता है, रिसेप्टर रहते हैं और वो अंदर प्रवेश कर जाता है, अंदर प्रवेश कर गया, इसके बाद वह डिसीज़ कॉज किया और हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज करेंगी और उसके अगेंस्ट क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी। लेकिन इसके केस में क्या है, लेकिन इसके केस में है डियर फ्रेंड्स, ये नो इम्यून सिस्टम का मतलब होता है जैसे हमें डिजीज़ हो गई, जैसे हमें कोई डिसीज़ हो गई, ये एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर हो गया, तो ये क्या करती है, डायरेक्ट जो पहले से कहीं साइड से मेड रहती है, पहले से मेड रहती है, तो उसके विपरीत हम क्या कर देते हैं, एंटीबॉडी दे देते हैं। तो हमारे बॉडी का कोई रोल नहीं होता है। जैसे हम बीमार हो गए तो कोई एक इंजेक्शन ले लिए, पर्टिकुलर बनी एंटीबॉडी हम बाहर से ले लिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह एंटीबॉडी को नहीं बना रहा है। तो जो इंटरेक्शन है वो किसका किसका है, रेडीमेड एंटीबॉडी एंड फॉरेन पार्टिकल का है। इसमें हमारे इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं है। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, अगला जो है ये क्या कहता है, इसका जो बनने की रेट है और बॉडी में कब तक रही आती है, इसका जो इम्यून स्टेट डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तो जो ये इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम में क्या होता है, समय लग जाता है बनने में। लगभग जैसे एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और वो काफ़ी नेबरिंग सेल्स के साथ रिएक्शन करेगा और अपने क्या करेगा, अपनी प्रोजनी को इम्प्रूव करेगा। तो इस तरह को रिकॉग्नाइज करने में और उसके अगेंस्ट कार्य करने में लगभग 1 वीक का समय लग जाता है। लगभग डियर फ्रेंड्स 1 वीक का क्या होता है, समय लग जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, और 1 वीक का समय भी लग जाता है डियर फ्रेंड्स। 1 वीक का समय लगने के साथ साथ क्या होता है, ये जो है इसमें क्या है, इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली। अब इम्यूनिटी क्या है, तुरंत डेवलप कर दी जाती है, किसके द्वारा, कोई एक रेडीमेड जो एंटीबॉडी होती है उसको तुरंत दे देने से क्या हो जाती है, वो तुरंत डेवलप हो जाती है। तो अब जैसे इसमें समय क्यों लगता है, और जब इसकी इस प्रकार की स्थिति है डियर फ्रेंड्स कि इम्यून स्टेट डेवलप ओवर अ पीरियड अ वीक, 1 वीक का समय लगता है। जैसे हमें कोई एक बहुत जहरीला इंसेक्ट काट लिया तो उसके लिए हम रिस्पांस को जनरेट करते रहेंगे डियर फ्रेंड्स, कि हम कहीं से रेडीमेड एंटीबॉडी लेंगे। फॉर एग्जांपल स्नेक का आप ले सकते हो कि अगर हमें स्नेक ने कट कर दिया, उसने अपना जो जहर है वो एंटर कर दिया, वो एंटीजन चले गए हमारी बॉडी में, तो हम 1 वीक क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे कि हमारा शरीर जो है, हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वह क्या करे, रिस्पॉन्ड करे। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है डियर फ्रेंड्स, है ना। तो उस वक्त क्या हमारी काम आती है, पैसिव इम्यूनिटी काम आती है जो रेडीमेड होती है और उस एंटीजन के विपरीत कार्य करती है डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगला जो है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। अब इम्यूनोलॉजिक मेमोरी का क्या मतलब है, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी डेवलप। इसमें इम्यूनोलॉजिक मेमोरी डेवलप होती है और इसमें नो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। इसका मतलब यह होता है डियर फ्रेंड्स इम्यूनोलॉजिक मेमोरी का, कि जब कोई एंटीजन पहले हमारे बॉडी को या किसी भी एनिमल्स के बॉडी को क्या कर दिया था, इन्फेक्ट कर दिया था, तो उस वक्त हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट कार्य करने में थोड़ा समय लगा दिया था, है ना। जैसे ये कितने का समय लेता है, 1 वीक का, तो उसने 1 वीक समय लगा दिया था। 1 वीक समय लगाने के बाद उसने क्या किया, एंटीबॉडी तो बना लिया था। तो इम्यूनोलॉजिक का है कि इम्यून से संबंधित, मेमोरी का मतलब उसको याद रखना और डेवलप का मतलब तैयार रखना।
तो इसका मतलब ये था कि जब दोबारा वही एंटीजन, वही पार्टिकल, वही पैथोजन हमें क्या करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा या हमारे बॉडी में इंटर करने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वह पहले से में उसको याद रखेगा कि इस प्रकार का कोई एंटीजन आता है, तो वो एंटीबॉडी पहले से क्या करेगा, तैयार रखेगा डियर फ्रेंड्स। ये होती है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। लेकिन इसमें क्या है डियर फ्रेंड्स, यह तो हमारी बॉडी में रहती ही नहीं, ये कहीं हम बाहर से लेते हैं। इम्यून सिस्टम इसमें हमारा ज़्यादा कोई रोल नहीं प्ले करता है। तो ये क्या होती है, नो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, है ना। ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में नहीं रहती है। इसका ये भी है डियर फ्रेंड्स, ये देखना कि जो देर से बनती है डियर फ्रेंड्स, देर से बनती है मगर लंबे समय तक रहती है, और ये क्या है, हमारी बॉडी में बनती ही नहीं मगर तुरंत काम आती है। ये याद रखना डियर फ्रेंड्स, ये याद रखने की सबसे सरल तरीका है। जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं वह तुरंत काम आते हैं, और जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो लेट रिस्पॉन्स करते हैं मगर लंबे समय तक रहते हैं। और वही लंबे समय तक रहना क्या बनाता है उनका, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। नहीं तो अगर लंबे समय तक नहीं टिकती तो किसी को याद करने की क्या जरूरत डियर फ्रेंड्स। तो वह एंटीजन को, वह फॉरेन पार्टिकल को वह क्या रखती हैं, याद रखती हैं। अब देखते हैं कि जो अगला है, अगला क्या है, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में क्या है, बनी रहती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाई गई होती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे जितने इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम है, वह क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनाता है। और ये जो अगला है डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, इसमें क्या लिखा है, लास्ट फॉर स्टार्ट ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए होती है डियर फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर समय के लिए बीमार हुए उस वक्त हमें क्या कर दी गई, ये बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दी गई, और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होने के बाद वह ख़त्म, और ये पैसिव इम्यूनिटी भी हमारी ख़त्म हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल आप यह याद रख सकते हैं कि जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी है, यह क्या है, यह पहले से तैयार एंटीबॉडी है, और इसे हमारा इम्यून सिस्टम तैयार करता है। यह हमारे बॉडी में देर से बनती है मगर लंबे समय तक रहती है, और यह देर से बनती है मगर लंबे समय तक रहती है, और यह क्या है, हमारी बॉडी में नहीं बनती मगर फास्ट काम करती है, तुरंत काम करती है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर एंटीजन के प्रति पहले से हमारे क्या होती है, एंटीबॉडी तैयार रखते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको इन इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ हेल्प हुई होगी डियर फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपने नीडी फ्रेंड के साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ डियर फ्रेंड्स। तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो डियर फ्रेंड्स लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।